आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानीगंज में। वहीं अगर बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहतास जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वहीं अगर बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो 5 नंबर में दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूर एक हो कहा था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। वहीं अगर बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 8 नंबर में है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1881 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। वहीं अगर बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ये प्रश्न का कहने का मतलब है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। और कब? तो 1975 में आपातकाल के दौरान। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है। वहीं अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? या भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? किन्हें माना जाता है? तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की
तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। वहीं अगर बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 14 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का जो 19 प्रदान करता है कितने स्वतंत्रताओं अधिकार प्रदान करता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 प्रकार के। और वह कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या है निम्नलिखित में से? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। यानी भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और वह कौन से राज्य का? तो उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो सही आंसर है। जी हाँ, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी है। वहीं अगर बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो हैदराबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा के नाम से हैदराबाद को पहले जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुल्लू घाटी। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन है? बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है ये बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और ये कौन से जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 25 नंबर में है इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान या इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश
राज्य में स्थित है। वहीं अगर बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वनों का दूसरा नाम है। बात 27 नंबर प्रश्न का, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो 28 नंबर में है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है, यानी बिहार के कौन से जिला में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर जिला में पहला वन्य जीव अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो खिलाड़ी मुकेश कुमार का संबंध कौन सा खेल से है? खिलाड़ी मुकेश कुमार का जो संबंध है निम्न में से कौन सा खेल से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी क्रिकेट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 अप्रैल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, यानी 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। जी हाँ, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौन सा है? यूरेनियम। देखते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को, तो 32 नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है या अनंत होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं अगर बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी -1 या +1 या 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी +1। किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है +1। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोनिक अम्ल बनाती है CO2 जल में घुल करके। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का जो pH मान होता है कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 7 होता है उदासीन विलयन का pH मान। वहीं अगर बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड जो है विद्युत संयोजी यौगिक है। वहीं अगर बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 38 नंबर में अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति निम्न में से कौन से पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है अनुकुंचन गति। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो पुष्प के नर भाग को कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर कहते हैं पुष्प के नर भाग को। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78%। 41 नंबर प्रश्न का, तो दूध शब्द है, दूध शब्द जो है तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज है या विदेशज है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है दूध शब्द। तो ये आप याद रखिएगा। इस नंबर प्रश्न का, तो सुगम शब्द का विलोम है, सुगम शब्द का जो विलोम है निम्न में से कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गम। जी हाँ, सुगम का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्गम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म कारक है। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो ग उच्चारण स्थान क्या है, यानी ग का जो उच्चारण स्थान है निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ। जी हाँ, ग ग बोल करके देखिए कहां से उच्चारण हो रहा है? तो कंठ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कंठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो पूजनीय शब्द का संधि विच्छेद है, पूजनीय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूज जोड़ निय, पूजनीय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। वहीं अगर बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो आयु शब्द कौन लिंग है? आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग शब्द है। आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो अमृत के पर्यायवाची शब्द है, अमृत के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है। और अमृत के अन्य कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। सुधा, सोम अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें आज का 49 नंबर प्रश्न का, तो ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है? ज्वालामुखी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा है ज्वालामुखी शब्द। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो नरक का पर्यायवाची शब्द क्या है? नरक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? या निम्न में से कौन है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यमलोक, दोजख, यमपुर नरक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।